आपने 1 लाख के कोर्सेज भी किए, किसी 2 लाख ने का आपको सेम मेथड, सॉरी 2 लाख है, तो सेम मेथड पर खुद ट्रेड करके दिखाया क्या कभी आज तक? भाई बस थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल काम किया। यही देखो अंतर है, एक ट्रेडर और एक ट्रेनर में यही फर्क है। वही सेम ट्रेड सेम स्ट्रेटजी पर है या नहीं है जो मैंने आपको अगर स्ट्रेटजी काम नहीं करे तो मेरे से पैसा ले लेना, रिटर्न ले लेना, ये भी आपने बोला था। अब बताओ लोगे पैसा रिटर्न? कोर्स बहुत पहले ले लिया होता तो एक्चुअली मैं आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होते, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कोर्सेज किए और ट्रस्ट नहीं, आपका फीस तो फिर भी बहुत कम है। ये सब नहीं चाहिए भैया, हमको गढ़ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए गुरु। अभी आप बोल रहे थे मतलब इसका 10% है प्रॉफिटेबल रेशियो, तो अगर आप ड्रीम 11 से चेक कर रहे हो तो 0.0001% शायद होगा आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस। लेकिन फिर भी इसको लोग मास प्रमोशन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सोचो कि क्या लेवल चल रहा है। बोला है कि 2 अप्रैल को हमने ट्रेड लिया निफ्टी था, में निफ्टी में हाँ 931, यही ना? हाँ सर, आपने लिया था तो सर थोड़ा समझा दीजिए सर, वो समझ नहीं आ रहा। 3 मिनट बिल्कुल। टाइम फ्रेम पर और कब ज्वाइन किया था आपने? हाँ सर, कब ज्वाइन किया था आपने कोर्स? सर 11 तारीख को ज्वाइन करा था सर, 11 मार्च। को। ये जितने भी ट्रेड्स में यहाँ पर डाल रखा हूँ टेलीग्राम पर जो डालता हूँ वो सब सेम टू सेम इसी स्ट्रेटजी पर है। सर इसी पर होता है सर, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। सर इसी में कहता हूँ सर, मार्केट में मतलब लाखों लोग हैं, लेकिन आप जो 56 इंच सीने के साथ सर आप अपना जो प्रदर्शन करते हो कि टेलीग्राम पर आप पब्लिक को दिखा देते हो, देखो मैं ट्रेड ले रहा हूँ सर, ये तो 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है सर, आप जैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेंगे ना दोस्त, और जो लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहा है, वही दिखा सकता है। सर मुझे लगता है सर लगभग सर कोई नहीं होगा सर, लाखों लोग हैं सर मार्केट में, लेकिन आप जैसा साहस सर मैंने किसी दूसरे का देखा नहीं, और इसीलिए मैंने सर प्रभावित होकर मैंने कहा मैं सर का कोर्स करूंगा। और सर आपका कोर्स सर पहला कोर्स सर, इससे पहले मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था सर। सेटिस्फाइड हो? सर बिल्कुल सर। अभी तो ट्रेलर देखा है सर, आज आपने वो गाड़ी दिखा दी दो सर, सपने जग गए सर, हम भी क्या कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये तो देखो, आप खुद सोचो मैं क्यों आपको सिखा रहा हूँ। सारे ट्रेड आपने चेक किया, सब सेम मेथड पर है ना? सर अगर बिल्कुल सच में सब बात समझ 2 बार तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। ये चीजें हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रूल्स बनाना बहुत जरूरी है, रूल्स को फॉलो करना उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सही। आपने ये पूछा है कि 1 अप्रैल को हमने ट्रेड लिया था, टॉप पे सेलिंग किया था, जो हमने टेलीग्राम पर भी दिखाया था। अगर आप यहाँ जाओगे 1 अप्रैल को, ये है टेलीग्राम मेरा, कहाँ है, 940 पे एंट्री किया, टॉप पे एंट्री किया और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट किया। इसी को हमने सीट में भी दिखा रखा है यहाँ पर। 1 अप्रैल को बेरिश ट्रेड लिया 947, सेम टू सेम है। एंट्री यहाँ पर हुई, टॉप पे बनी, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद जैकपॉट स्टडी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है एंट्री? है सर, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है। तुम भी अब ये बताओ, ये सारे ट्रेड्स जो मैं करके दिखाता हूँ ये सब सेम स्टडी सेम मेथड पर है जो सिखाया? हाँ सर। सेटिस्फाइड हो? हाँ सर, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं, बहुत सही चल रहा है। इसके पहले भी कुछ सीखा था कहीं? हाँ सर, एक और मैं सीखा था इससे पहले भी। नाम मत लेना किसी का, बस अपना एक्सपीरियंस बताइए आप। तो जब हाँ पहले सर, सीखा था कहीं आपने, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ आना पड़ा? क्लियरिटी नहीं थी सर, इतनी क्लियरिटी नहीं थी। अभी ये देखने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो गई है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, मेरा क्या कहते हैं टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है मेरी। पहले क्लियर नहीं थी कि मेरे को स्टॉप लॉस लेना है, कब मेरा टारगेट लेना है, ऐसा था। अच्छा, मुझे बहुत बड़ा 2 लाख से ज्यादा आपने कोर्सेज किए हैं? 2 लाख का बस कोर्सेज किया है मैंने, सीरियसली। क्या सीख रहे थे भाई आप? अगर नाम लूंगा, नहीं नाम मत लेना बॉस, बस नाम छोड़ के सब बता दो। दोनों का कोर्स का प्राइस 1-1 लाख था, तो दो ही लिया था, उसका 1-1 लाख था कोर्स का प्राइस। सीरियसली बता 1 रहा लाख का कोर्स करने के बाद आपको ये कोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर प्रॉफिटेबल होता तो क्यों करता भाई? प्रॉफिटेबल नहीं हुई, इसीलिए तो गया ना कि आपसे कुछ। और क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपका 150 प्लस वीडियो में देख के उसके बाद आपका कोर्स करूँ, आपको मिनिमम 40 क्वेश्चन पूछा होगा, आप व्हाट्सएप पे चेक कर लो।
20-30 क्वेश्चन आपको पूछा है, उसके बाद 100-150 वीडियो आपका पुराना वाला 3 साल पुराना वाला वीडियो देखा, फिर अब का मतलब सारा वीडियो इतना सब खत्म करके फिर पोस्ट दिया, क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट इशू आता है ना कि भाई कि बिल्कुल। 2 लाख बंदा कर चुका है एक ऑलरेडी और ऐसा कंडीशन में है, तो इसीलिए। तो अच्छा, आपने 2 लाख दिया, 1-1 लाख के हाँ। कोर्स किए, हाँ। तो वहाँ जो सिखाया और यहाँ जो सीखा आपने मेरे पास, उन दोनों में क्या डिफरेंट है? उन दोनों एक ही डिफरेंस है कि आपके वाले में साइकोलॉजी बेटर बैठती है, क्योंकि हमें लेवल पता है कि यहाँ पे हमें मुझे ट्रेड लेना ही लेना है। वहां पे क्या होता है कि भाई 15 डिफरेंट मुझे स्ट्रेटेजी सिखाया गया था उन दोनों में, 15 वाली, तो भाई कंफ्यूज होता, बहुत कंफ्यूजन था कि कहाँ पे ले, कहाँ पे करे, कहाँ पे। भाई यहाँ पे एक सेटअप दिखाता है प्रॉफिट, मतलब एंट्री बाय दिखाता है, दूसरा सेटअप सीखा तो उसमें सेल दिखा रहा है, क्या करे उस टाइम वही दिक्कत आ रहा था। इसी को मैं बोलता हूँ डबल साइडेड व्यू। अभी सपोर्ट टूट जाए तो सेल कर दो, और सपोर्ट से बहुत कर लो तो बाई कर लो। लोग अलग और- सिस्टम बताते हैं, मतलब सेम पॉइंट पर सेल, सेम पॉइंट पर बाई। मेरा अप्रोच 3 लाख प्लस का लॉस है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 3 लाख प्लस का लॉस भी है और 2 लाख का प्लस मेरा कोर्सेज में चला है, मतलब 5 लाख प्लस लॉस में अभी। अच्छा, बस मुझे अब एक बात का आंसर देना, 3 लाख हम्म। प्लस का लॉस का कारण क्या हो, कारण क्या था? ओवर ट्रेडिंग विदाउट सेटअप एंट्री, विदाउट सेटअप मतलब अच्छा सेटअप भी नहीं था मेरे पास उस टाइम, मैं समझ गया, और समझ रैंडम गया। ट्रेडिंग तो आपको पता है जिसमें नया नया क्या करता हूँ। अब मुझे आप ये बताओ, अगर आपके पास यही मेथड उस समय होता स्टार्टिंग में, तो अभी तक आपके क्या रिजल्ट होते? प्रॉफिट में रहता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट में रहता, क्योंकि आपका देखा है कि आपने बिल्कुल ट्रांसफर से किए हुए हो, तो आपका रिकॉर्ड देखा है तो प्रॉफिटेबल रहता मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, आपने 1 लाख के कोर्सेज भी किए, किसी 2 लाख ने का। आपको सेम मेथड, सॉरी 2 लाख है, तो सेम मेथड पर खुद ट्रेड करके दिखाया क्या कभी आज तक? भाई बस थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल काम किया। यही देखो अंतर है, एक ट्रेडर और एक ट्रेनर में यही फर्क है। अब जैसे आपने बोला कि सर ट्रस्ट हिला हुआ था, बिल्कुल सही बात है, किसी का भी ट्रस्ट हिल जाएगा, इसीलिए आप सभी का ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए मैं एंट्री करता हूँ, उसमें टाइमिंग दिखा देता हूँ, सीधा मेरा फंडा है। अब वही अगर मैंने कॉल बेच दिया तो जाहिर सी बात है उसी से मैंने बता दिया 947 पर, अब उसके बाद तो आप इतना तो समझदार हो ही, अगर मार्केट से गिर गया इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो मैं करता हूँ एक एक ट्रेड, वही सेम ट्रेड सेम स्ट्रेटेजी पर है या नहीं है जो मैंने आपको सिखा रखा है, ये बताओ। भाई आपका 150 वीडियो देखे हुए हैं। अब मुझे बताओ, देखो आपने बहुत सही किया, आप, मैं सभी को बोलता हूँ, आप 10 जगह से कोर्स करके रखे हुए हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले, इसका मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है आपको 10 जगह कुछ मिला नहीं, 11वां जगह पैसा लगाने से पहले बहुत कुछ सोचो कि सही है कि नहीं है, इसलिए तो मैं दिखाता हूँ कि आप देखो। और आपने बोला था कि अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं करे तो मेरे से पैसा ले लेना, रिटर्न ले लेना, ये भी आपने बोला था। अब बताओ, लोगे पैसा रिटर्न? नहीं भाई, स्ट्रेटजी काम करेगी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? भाई चार ही करेंगे तब तो मिलेंगे। हाँ भाई 4 ही दिन ट्रेड किया, लेकिन साइकोलॉजी अच्छा बढ़ रहा है, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी के साथ साइकोलॉजी अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि लेवल ही हमें फिक्स है कि यहाँ पे ही ट्रेड लेना है, बाकी जगह लेना ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा साइकोलॉजी फिक्स है और अच्छा वो हो रहा है। होल्डिंग का प्रॉब्लम है नया एक स्ट्रेटेजी पे, इसीलिए वो हो जाएगा। और बताओ, और कोई डाउट? का कोर्स बहुत पहले ले लिया होता तो एक्चुअली मैं आज अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होते, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कोर्सेज किए हैं और ट्रस्ट नहीं, आपका फीस तो फिर भी बहुत कम है। हम मार्केट में अगर हम देखें तो भी हमने 60,000 भी फीस भरे, हमने 30,000 भी भरे, और उसके बाद भी हम अभी तक पीएनएल में हमेशा लॉस में ही है। और मतलब आपका जो 60 कोर्सेज किया आपने? हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली उनका क्लैरिटी समझा नहीं, आपने ना बहुत इजीली समझाया, आपने एक्चुअली बेरिश और बुलिश को बहुत इजी वे में, मतलब कोई भी आराम से कर सकता है और एटलीस्ट वो इतना बड़ा लॉस नहीं करेगा जो हमने किया है। तो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो ही फॉलोज यू, तो मुझे बहुत टाइम से बोल रहा था कि ही बेस्ट, आप यूट्यूब में जाके वीडियो देखो और ये सब। फिर मैंने आपके वीडियो देखना शुरू किया, फिर मैंने आपको फॉलो किया टेलीग्राम पे, ऑलमोस्ट 4 महीने से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, उसके बाद मैंने आपका कोर्स लिया। बट ट्रस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने पहले लिया होता तो आज शायद मैं कहीं और होती, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि लॉस एक्चुअली 2-3 चीजों से होता है। पहले तो आपको पूरा नॉलेज ना हो, बिल्कुल,
दूसरी चीज ओवर ट्रेडिंग से होता है, और ओवर ट्रेडिंग हम बढ़िया। क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो एंट्री करते हैं वही रॉन्ग लेते हैं। बहुत तो बढ़िया। आपने बहुत अच्छे से सिखाया कि भाई एंट्री ले लो, ये एसएल है, ये सेटअप है, आपका सेटअप बनेगा तो काम करो, नहीं बनेगा तो प्लीज निकल जाओ बाहर। विच इज लाइक यू नो, एक्चुअली में जो सही ट्रेडिंग सिखाया जाता है वो आपने सिखाया है सबको। तो आप एक्चुअली बहुत लोगों की लाइफ बचा रहे हो, ट्रस्ट मी। जो आजकल बहुत लोग एफएनओ में लॉस कर रहे हैं ना अंधाधुंध, जी, तो एक्चुअली यू आर गाइडिंग इन अ राइट वे। तो आई वांट टू से थैंक यू टू यू उसके लिए। मैम यही रीजन भी है कि मैं आप लोगों को टीचिंग देता हूँ। अदरवाइज मैं सच में बता रहा हूँ, मेरे को देने की नीड नहीं है। मैं अगर ना और सर, केवल अपने और एंट्री को 100% प्रूफ के साथ है, और आप एक्चुअली जो फीस भी चार्ज करते हो ना, वो कुछ भी नहीं है आपके सेटअप के आगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक हमारे सिर्फ 15 मिनट का इनकम है। बिल्कुल आप सही charge बात है। और सर दूसरी चीज मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पूछना था, बिकॉज आई एम अ ऑप्शन बायर, ठीक है। कोई तो दिक्कत नहीं, पूछिए। हाँ, तो बॉटम में टिक रहेगा और टॉप में टिक रहेगा, तो मार्केट के मूवमेंट तो हमें मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग ही हमें करना है, ये कोई जरूरी नहीं है। हम अगर इस सिस्टम से ऑप्शन बाइंग करें ना, तो बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले बात समझ लो ऑप्शन बाइंग में। अब बोलेंगे ये क्या है, सही है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट हमेशा फिक्स होता है। अगर 100 पॉइंट का उसने प्रीमियम बेच दिया तो मैक्सिमम 100 पॉइंट ही ले पाएगा वो। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आ गए मार्केट में, तो 100 का 500 भी हो जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मेरा स्ट्रेटजी केवल ऑप्शन सेलिंग में काम करेगा? तो इसका आंसर आप मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगा। किया है, नहीं मैंने आपकी स्ट्रेटेजी पे किया है। अच्छा, एंड ऑप्शन में ट्रस्ट किया मी, है। मैंने बहुत बहुत अच्छा पैसा बनाया है। मतलब मैंने 14,000, 15,000, 8,000 सिर्फ एक बोलते ना 5 मिनट्स भी नहीं बोलूंगे मैं, शायद 2-3 सेकंड में बनाया मैंने। तो आपकी बिल्कुल। स्ट्रेटेजी है ना, आपकी स्ट्रेटेजी मैंने 4 दिन यूज की ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि मुझे एक बार एसएल, और मैं एसएल तक रुकती हुआ, बाइंग में मुझे बड़ा लॉस भी दिखता है, ऐसा नहीं है नहीं दिखता है, लेकिन मैं ऐसा आपका जो एसएल है उसको फॉलो करती हूँ कि एसएल गया तो गया, छोड़ दो। गया तो गया, और बिल्कुल। वो एसएल के पहुंचते रिटर्न हुआ है, वो भी बिल्कुल, मैं बोलूंगी। उसमें मैंने अच्छा पैसा बनाया। मतलब मैंने एंट्री ली, मुझे 2,000 प्रॉफिट दिखा, फिर वो मुझे 6,000 लॉस भी दिखा, और फिर मुझे 10-15 हजार रुपए प्रॉफिट भी दिया, क्योंकि मैंने एसएल तक रुकी मैं। तो बाइंग में भी मैंने पैसा बनाया, लॉस भी किया है, 8,000 रुपए लॉस भी किया। तो अगर मैंने 5 दिन आपके स्ट्रेटेजी पे काम किया तो 1 दिन लॉस किया, 4 दिन प्रॉफिट बना। ठीक है, बहुत इन अच्छा बाइंग है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में ये बहुत ज्यादा है। अब समझो, जैसे ये 4 तारीख का था, सॉरी अप्रैल का, 1 अप्रैल का हमने जैकपॉट ट्रेड किया, यहाँ पर टॉप 20 बने। अब हमने कॉल बेचा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। अगर आप पुट बाई करते तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं होता? बहुत होता, बहुत। बिल्कुल होता। हम ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैकपॉट मूवमेंट मिल गए। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्या आपकी सिस्टम सेलिंग के लिए ही है, मैं तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? कर सकते हो भाई, ऑप्शन बाइंग में भी सिस्टम काम करता है और बढ़िया वाला काम करता है। अब बात यहाँ पर आती है, जब बढ़िया काम करता है तो मैं क्यों ऑप्शन सेलिंग करता हूँ? देखो, ऑप्शन बाइंग में क्या है ना, आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए, और ये क्या है, ये रिवॉर्ड ज्यादा देती है। तो इसमें क्या है, रिस्क भी ज्यादा है, सीधा सा फंडा। जैसे आपने बोला कि 5,000 का लॉस दिखा, तो मेरे को 12-15 का प्रॉफिट भी दिखा। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, अब ये क्या है, अब अगर आप वहीं ऑप्शन सेलिंग करोगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, बात समझो। अगर मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ऑप्शन सेलिंग में आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो? मैक्स टू मैक्स एक लॉट से आप ले नहीं सकते। लेकिन अगर आप वहीं बाइंग करोगे तो कितने लॉट ले सकते हो, मुझे बताओ आप? 7-8 लॉट ले सकते हो। 7-8 ले लोगे, अगर प्रीमियम सस्ता है तो 10-12 भी ले लोगे आप। हाँ, ओटीएम पे तो मैं इवन अच्छा खासा ले सकती हूँ, 20 भी ले लोगे। Correct. यही क्या है ना, यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ऑप्शन बाइंग का। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल कर ले रहे हो क्वांटिटी को, तो ऑप्शन बाइंग बुरी चीज नहीं है कोई, लेकिन हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग को समझो, अगर 1 लॉट में लॉस हुआ तो मैं दोबारा कितने में लूंगा? फिर दोबारा 1 ही लॉट में ले पाऊंगा, 2 लॉट नहीं कर सकता। अगर ऑप्शन में अगर आपके पास 5, आपने 8 लॉट लिए थे, अगर लॉस हो गया ना, आपका कैपिटल खत्म हो गया 25-30% मोटा मोटा, तो दोबारा आप 5 लॉट में ही जाओगे काम करने, या फिर ओटीएम लेना पड़ेगा आपको लॉट बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं होती है। यहाँ पर अगर ऑप्शन बाइंग में कोई बंदा सेल्फ कंट्रोल है,
और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में काम कर सकता है, तो ऑप्शन बायर भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ऑप्शन बायर में बहुत अच्छा काम करते हैं, बशर्ते उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सबके में नहीं कर सकता। मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि देखो मेरे पास कैपिटल की भगवान की दुआ से अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, डीके का मिलना तो एक मान को वो तो एक्स्ट्रा पर्क हो गया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं डीके, क्योंकि मेरे को मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट से मैं पैदा कमाता हूँ। डीके से तो मिल रहा है जो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन, अगर देखो आप में पैसा है आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन बाइंग भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाइंग को मैनेजमेंट के साथ। जैसे आपके पास 1 लाख कैपिटल है ना, तो आप 75,000 रखो बैंक अकाउंट में, 25,000 से ही करो ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग, और लॉट साइज फिक्स कर लो कि 1 लॉट या 2 लॉट जो भी आपको करना है सेम करो। ठीक है, सेम टू सेम हर दिन। नहीं तो क्या होगा, अगर मान के चलो कि आपने पहले दिन 5 मिनट में काम किया, प्रॉफिट हो गया, अगले दिन आपने 10 लॉट उठा लिए, इस दिन आपके ऐसे चले गए, कैपिटल इफेक्ट पड़ जाएगा, फिर आप अगले दिन 3 लॉट में ही काम कर पाओगे। तो इससे 3 लॉट से आप अपना रिस्क कवर नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ें हैं, क्वांटिटी को मैनेज नहीं करके चलोगे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, क्वांटिटी एक एवरेज रेशियो में चलना चाहिए। तो कहाँ से सर इतनी जल्दी, मतलब इतना नॉलेज कैसे ले लिया आपने? मैं एक्चुअली मुझे लगा ही था आप बहुत यंग हो, तो बिकॉज कितने लोग मार्केट में 10-10 बंदे 12-12 साल में भी नहीं कर पाते हैं। देखो आपने बात बहुत ये है ना easily कि समझ 12 लिया। साल कोई है, मेरे पास एक दिन बहुत सीनियर सिटीजन आए थे जिनकी एज 65 प्लस थी, उनको मार्केट में 20 साल की एक्सपीरियंस था, मतलब जितना मेरा एज है मोटा मोटा उनको एक्सपीरियंस था। जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि जब फ़ोन से बात होती थी ऑर्डर लगाने की, तब से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं उनको बात सुना तो मैं खुद शॉक हो गया कि भाई 20 साल का इनको एक्सपीरियंस हो, वो मेरे साथ क्या सीखना चाहता है। तो मैंने उनको बहुत डिटेल में पूछा कि आखिर आपको चाहिए क्या। हो सकता है भाई साहब उनको जो चाहिए मेरे पास ना हो, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर फिर मैंने उनसे पूछा, काफ़ी सारी चीज़ें पूछा, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई जो तकलीफ़ें थी, फिर मैंने उनको बताया, फिर वो यहाँ से सेटिस्फाई हो गए। वो जाके जब मैंने सब देखा तो मुझे बुजुर्ग खुश हुई। अब देखो बात ये है ना कि आप 10 साल चलो, 5 साल चलो या 20 साल चलो, सही रास्ते पर चलो। समझो जैसे आपको जाना है दिल्ली, दिल्ली की डायरेक्शन है नॉर्थ, आप 10 साल जा रहे हो वेस्ट में, 5 साल जा रहे हो ईस्ट में, और 20 साल जा रहे हो आप साउथ में, क्या दिल्ली पहुंच जाओगे आप? नहीं पहुंचोगे ना। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। बट सर धक्के तो आपने भी खाए बहुत होंगे ज़्यादा। इनिशियल लेवल पे, नॉर्थ में जाना है क्योंकि ऐसे तो आपको डायरेक्शन पता चलना चाहिए। अब मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, डायरेक्शन दिखा दिया, आप समझ जाओगे। अब आप गिरते उठते चले जाओगे आप, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है, तो यहाँ पर समय ज़रा खराब होता है। अब बात करते हैं बास्केट ऑर्डर की। बास्केट ऑर्डर देख लो यहाँ पर, जैसे आपको पुट बेचना है ना, कुछ मत करो आप, यहाँ से बास्केट में चालू करो, सेल लगा दो और बाई लगा दो, जो मर्जी। तो यहाँ से करोगे बाई, रिव्यू, एक बार कंफर्म करोगे, ऑर्डर लग जाएंगे। अभी तो नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट बंद है। लग गया क्या? नहीं, अभी नहीं लगेगा, देखो रिजेक्ट हो गया। कॉल बेचना है, कोई से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर बाई लगाना है बाई लगा लो, सेल लगाना है सेल लगा लो, जो लगाना है वो लगा लो। यहाँ पर जैसे मन वैसे लगा लो। यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड मार्जिन सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि जो ये बाई करना है, थोड़ा ओटीएम जो है, ओटीएम में बाई करना है और आईटीएम में सेल करना है। अगर मुझे सेल करना है तो मतलब मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, करेक्ट, तो मैं क्या करूंगी? मार्केट ऊपर जाएगा पुट तो सेल करेंगे आपको ऑप्शन सेलिंग हेजिंग कोर्स की नीड है, आपको मैं वो दूंगा, सभी को दूंगा, उसको देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ तो हूँ जी। देखो मेरा काम है सिखाना, बात समझो। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जितना आता है उतना से मैं काम कर लेता हूँ बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं सर, आपको जितना आता है उतना हमने भी कर लिया तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, बस। तो बस करो ना, क्या दिक्कत है? देखो मैंने मेथड सिखा दिया है, ये मेथड आप 2018 में लगा के चेक कर लेना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर 2 साल बाद स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, 6 महीने बाद काम नहीं करेगी। मैं उनको बता के थक गया भाई, ये सब केवल निंजा टेक्निक है अपना नया सेटअप बेचने की। सीधी बात समझो, अगर मुझे कोई अपना प्रोडक्ट बेचना है नया, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फिर से इंटरनेट मास्टर कोर्स बाय कर लो, कोई करेगा? नहीं करेगा ना। तो मैं कैसे कराऊंगा? कुछ ना कुछ नया मेथड डाल दूंगा। सर जब ये काम नहीं करेगी वो काम करेगी। सिखाते हैं, मतलब जो एक्चुअली समझ में नहीं आता है।
तो ये सब चीज़ें से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। आपके पास अगर सही तरीका होगा तो वो सिस्टम हमेशा काम करेगा, मैं इतना ही जानता हूँ। ठीक है, हाँ, आप उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हो, जैसे एंट्री एग्जिट करने में थोड़ा सा और ज़्यादा आपको स्मूथनेस दिखे। लेकिन आप कहो कि मेथड ही काम नहीं करेगा, इसका मतलब आपको मेथड पता ही नहीं है। और सर आपके पास सेबी का सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो अपने स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा एक अच्छा सा ग्रुप बना दीजिएगा। कुछ मैं सोचता हूँ सेबी का सर्टिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, अप्लाई तो कर दिया, कुछ दिन में आएगा, मे बी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, कुछ चीज़ें पब्लिकली आप लोगों के लिए रखूंगा, स्पेशली जो भी मेरे स्टूडेंट हैं। मैं कुछ सोच रहा हूँ बड़ा, क्योंकि देखो मेरा जो एम है ना, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ करना है तो वी आर रेडी टू पे आल्सो, ऐसा कुछ नहीं। वो हम देखेंगे बात का, ठीक है, क्योंकि वो हम देखेंगे क्या करना है। क्योंकि देखो सेबी का नियम है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, मैंने समझा तो उसमें बोल रखा है अगर आप आरए बन गए, ठीक है, तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जानते हो क्या होना चाहिए, वो टिप होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ, ये मेरे को सूट नहीं करता। दूसरी बात ये है कि आप खुद का ट्रेड नहीं दिखा सकते, मतलब अगर आपने रिसर्च कर लिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कॉल बाई कर लो निफ्टी का, तो वो पर्टिकुलर चीज़ें मेरे अकाउंट में नहीं होनी चाहिए, ना ही मेरे फ्रेंड के अकाउंट में चाहिए, ना ही किसी और के अकाउंट में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको कैसे प्ले करना है, कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें हैं। और ये भी बोल रखा है कि आरए बनने के बाद कोई चीज़ें फ्री नहीं कर सकते, आप अपना रिसर्च रिपोर्ट फ्री नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा, तो अब थोड़ा सा क्या कंप्लायंस है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हालांकि अप्लाई कर दिया, लाइसेंस तो आने ही आने, तो 2-2.5 में जो भी लग जाए, तो जब आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें तो मैं फ्री करने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर नहीं होगा तो कुछ हम अल्टरनेट देखेंगे, क्योंकि देखो मेरा जो मकसद है ना, 100 लोगों को ऐसा निकालना है, मतलब जो धमाका कर दें। 100 लोग ऐसे मुझे चाहिए, ताकि एक बार जब हम लोग कहीं कुछ दिखाएं तो ट्रेडिंग को लोग जो जुआ सट्टा मानते हैं ना, उनका थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाए कि नहीं। देखो अभी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सभी लोग सुन लो कि अभी भी ट्रेडिंग दूसरे नंबर पर हो गया है। अब जितने भी 11 सर्कल, ड्रीम 11 ये सब हैं जो मैच में सट्टा मट्टा लगाते हैं, वो सबसे टॉप पे हैं। इंडिया में डीमेट अकाउंट ज़्यादा इसके लोग हैं, और गवर्नमेंट इसको बोल रही है लीगल है भाई, कर लो जितना करना है, और गेम ऑफ स्किल का नाम दे दिया। और मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में 100 में से 90 लोग पास हो रहे हैं ना, मतलब 90 लोग प्रॉफिटेबल है, ठीक ठाक प्रॉफिटेबल है, मतलब इसका मतलब। लेकिन अगर इस समय कर रहे हो ना, इसमें शायद से आपके मतलब इसका 10% है प्रॉफिटेबल रेशियो, तो अगर आप ड्रीम 11 से चेक कर रहे हो तो 0.0001% शायद होगा आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस। लेकिन फिर भी इसको लोग मास प्रमोशन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सोचो कि क्या लेवल चल रहा है। सर एफएनओ से ज्यादा वॉल्यूम उधर ड्रीम 11 में चल रहा है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना कि अभी मैं एक दिन एयरपोर्ट पर आ रहा था, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर मैच लगे हुए थे। हालांकि मेरे को मैच में देखो जीरो इंटरेस्ट है, मैं देखता भी नहीं हूँ। मैंने जब देखा वॉल्यूम 50 करोड़ लोग लाइव देख रहे थे, लाइव। जब मैंने ये देखा ना, तो मैं देख के ये सोच रहा था कि आखिर इंडिया के पॉपुलेशन मोटा मोटा 150 करोड़ लोग हैं, इसमें से बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, और कुछ लेडीज़ भी होंगी। लेडीज़ लोग ज़्यादा मैच देखते नहीं है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, मुझे नहीं पता कि मैं सही गलत हूँ। मोटा मोटा 50 से 60 करोड़ लोग ही होंगे ना वर्किंग, जो ठीक ठाक पोजीशन पर होंगे, जो नौकरी जॉब में है। 50-60 करोड़ लोग लाइव मैच देख रहे हैं। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मैच की क्रेज है इंडियन मार्केट में। इससे ज़्यादा मतलब ये गर्व की नहीं, ये दुख की बात है मेरे लिए पर्सनली दुख की बात है कि भाई कोई बंदा इतना ज़्यादा वेल्ला कैसे हो सकता है। 50 करोड़ जनता वेल्ले बैठे हैं। अब कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, सॉरी, माफ़ी मांगूंगा इसके लिए, थोड़ा सा शब्द कड़वे हैं, लेकिन देखो आप देखो, नो डाउट बढ़िया है देखना, इंटरेस्ट है, मजे के लिए देखो, एंटरटेनमेंट के देखो, कोई बहुत लोग कुछ ना कुछ देखते हैं, लेकिन लाइव बैठ के देखना, और वो भी वर्किंग डेज में। और उस दिन इंडिया पाकिस्तान का नहीं चल रहा था, इंडिया की टीम नहीं खेल रही थी, मतलब कुछ दूसरा खेल रहा था। जैसे अभी CSK और पता नहीं क्या क्या लोग खेलते हैं ना, मुझे तो कुछ आइडिया है नहीं। मतलब जैसे एक होता है ना कि वर्ल्ड कप, आई थिंक, मेरे को माफ़ करना अगर सही नहीं बोला, क्योंकि देखो मैच की नॉलेज मेरे को है नहीं उतना। जो एक वर्ल्ड कप होता है, आई थिंक अभी IPL चल रहा था, तो इसमें मैं देख रहा था कि मैं बोला 50 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग व्यूज। हमने कहा यार क्या मजाक चल रहा है। देखो अच्छी बात है, क्योंकि भाई इंडिया के मैच है, हमें भी गर्व होता है जब इंडिया जीतता है, तो कोई देश में बुराई नहीं है, हम भी चाहते हैं भाई वर्ल्ड कप हमेशा हमारे इंडिया में ही आए। लेकिन बाकी युवा क्या कर रही है, तो ये सब सोचा तो मेरा थोड़ा सा माथा घूमा। मैंने बोला कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, ताकि अगर इतने आदमी हैं तो सही जगह पर एनर्जी लगाओ। देखो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन टाइम नहीं आएगा।
एक महीने के तो बाद उसमें टेस्टिंग किया बहुत तो अच्छा क्या रिजल्ट आया है आपके? बहुत ही बढ़िया है सर। मतलब कि कम से और कम अगर आप प्रेशर भी है तो 1:3 का टारगेट पकड़ के हम लोग चल सकते हैं। निफ्टी में मैं 1 महीने का किया है और बैंक निफ्टी में अभी टेस्टिंग चालू है। और और जहाँ पर भी मैं रोज ट्रेड दिखाता हूँ, ये सब सेम हाँ रूल्स सर, पर है कि अलग पर है कुछ? सब सेम रूल पे, सेम रूल पे। ठीक है, मतलब आपको सब कुछ क्लियर है, आपको 20 मार्क्स में यस कुछ सर, डाउट है। चलिए डाउट यस कीजिए आप। सर। महीने का पूरा मैं क्या बोलते हैं बैक टेस्ट किया है। सब में 1:4-5 मिल ही जा रहा और अच्छा जी। 2-3 बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। लेकिन स्पॉट वाइज मैं बता रहा हूँ, जितना पॉइंट का हम लोग एसएल ले रहे हैं, जब एंट्री के टाइम पे जब एसएल सपोज 19 पॉइंट का ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 90 भी मिल रहा है हमको। 11 पॉइंट का एसएल में 183 पॉइंट मिल रहा है। जैसे कि हम लोग में बड़ा बड़ा पॉइंट में दिखा है और 56 का, जहाँ पर स्टॉप लॉस 56 का है वहां पर हमको 350 पॉइंट भी देके गया वो। मतलब 1:7 लेकिन बात कर रहे हो आप? मैं पूरा यस मैं समराइज यही किया है कि 1:2 या 3 तक तो वेट करना ही करना। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से कितना रिस्क रेशियो मिल रहा है? आपने बहुत लंबा चौड़ा टेस्टिंग किया है, आपने 20 बार का पूछा भी, हाँ पूरा अप्रैल मंथ देखा, मार्च मंथ देखा, कितना कितना रेशियो है? 1:3 तो मिल ही रहा, सब में मिल रहा। यानी कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो भी आपका मतलब कि एक ही दिन का इश्यू होगा और बाकी सब पूरा कवर हो जाएगा, एक ही दिन में कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और फिर डाउट? नो सर, थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। आप एक फैकल्टी आप लिखते हैं ना अभी यूट्यूब का, ये आप तो एक फैकल्टी या अभी जो बोल रहे थे टीचिंग देता हूँ, वो तो है ही आप। उसके ऊपर एक है, शायद आप जानते हैं कि नहीं, आप क्या है, वो है गुरु। देखिए मेरा नाम चित्तरंजन गुरु और गुरु का गुरु है आप। मार्केट में जितना है आपका, देखिए जो टीचर या फैकल्टी उसको बोलते हैं, कोई फैकल्टी, गाइड, मेंटर, कोच, स्किल डेवलपर, इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर, ट्यूटर, ट्रेनर, शिक्षक, टीचर, लेक्चरर, कोई अपने आप को प्रोफेसर बोलता है, अध्यापक, प्राध्यापक, आचार्य, प्राचार्य, दृष्टा, कोई आपको पंडित बोलता है। कुछ लोग तो ऐसा है कि मान लीजिए मैं चार्ट का बाप हूँ, कोई बोलता है ऑप्शन चेन का डैडी हूँ, स्कैल्पिंग का फादर हूँ, और कोई बोलता है गॉड ऑफ स्कैल्पिंग बोलता हूँ। ये सब नहीं चाहिए भैया हमको, गॉड भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए गुरु। अभी आप बोल रहे थे मैडम को कि दिल्ली का जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वो कि मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ। गुरु का काम है वही है कि दिग्दर्शन देना, मार्गदर्शन देना, जिसके लिए उनका शिष्य को इतना काबिल बनाए कि उनका काबिलियत के ऊपर खड़ा होकर वो अपना पैर के ऊपर खड़ा होकर सक्सेसफुल हो जाए। नहीं, इसीलिए बोलते हैं तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद जी आपके। तो मेरा प्रणाम, सत नमः। और दूसरा चीज है, आप जो अभी बोल रहे थे कि एक सीनियर सिटीजन 65 साल क्या देखा जो आपको आपके पास आया, तो आपका जानकारी के लिए मैं बोलता हूँ मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा सर। और मैं एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड बैंकर हूँ। अरे सर बहुत बढ़िया। और दूसरा चीज है कि आप बोल रहे थे 3 साल पहले 4 साल पहले मैडम बोल रहे थे कि लॉस हुआ, तो वो अगर आ जाते, ये आप भी कुछ पूछते हैं कि अगर आप इतना साल पहले आप जाते हो लॉस होता है कि नहीं, बोलिए। इसके लिए कि देखिए ये सबको नहीं मिलेगा गुरु। मार्केट में तो ये सब घूम रहे हैं, सबको गुरु नहीं मिला। मतलब 100 में से अगर 1-2 गुरु और बाकी सब ऐसा है, तो कैसे ढूंढे हम? नहीं, ये भाग्य का है। अगर विधाता चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो वो मिल जाए। किसी को जीवन में नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया, हालांकि टाइम लगा, 3 साल बाद मुझे मिल गया। आप पहले तो मैं सर आपके लिए जो भी बोलूँ वो कम है। आप हमसे उम्र में बड़े, पद में बड़े, सब में बड़े हैं। दूसरी बात, एक कभी भी अपने से मेरे को सिखाया गया है कि कभी भी अपने से बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करो। और जो सर आपने बात बोली ना, वो सारी बातें गहराई से बोली हैं और एक एक शब्दों में आपके बहुत ही ज्यादा गहरा मीनिंग छिपा हुआ है। देखिए आपको पहले बात धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं सर, और थोड़ा आप जो बोलते हैं मैं तो सुनता हूँ, और जो नहीं बोलते हैं वो ध्यान से सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसा कि आप अभी मैं गलत नहीं हूँ तो आप 25 ईयर्स ओल्ड होंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बिल्कुल। कहीं नहीं बताया, लेकिन कहीं बताया था कि मैं जब एंट्री मैंने ट्रेडिंग मार्केट में 2018 में मुझे 18 साल हुआ था, तो जाहिर है 2025 में 25 साल होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके। दूसरा बात है सर, मैं 2022 में पहले से मेरा जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 35 साल का एक्सपीरियंस है, 35 ईयर्स। बाप रे, बहुत बढ़िया जब जी, बहुत बढ़िया सर। NSE हुआ था, हम्म, 1992 में NSE हुआ था, बट आज तक कभी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल में काम करते थे, तो 9 से 9 बैंक में काम करते थे, तो टाइम नहीं मिलता था। तो कभी कभी छुट्टी लेके ये, और डेरिवेटिव जब हुआ 2005-6 में, मैंने उस टाइम में भी कुछ डेरिवेटिव हम किए थे। जी 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 लेकिन रिटायर्ड होने के बाद 2022 में मैं आया, जी 6 महीने मैं ऑप्शन सेलिंग किया, नॉन डायरेक्शनल, जी। लेकिन लॉस नहीं हुआ। ओके। तो जब मैं डर गया कि लॉस नहीं हुआ, लॉस होना जरूरी, डर तो सब पैसा निकाल गया। ओके। और ऑप्शन सेलिंग में ब्रेक इवन में हूँ, इसका मतलब है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करूँगा। कोई अगर सेंसिबल पर्सन और मैच्योर पर्सन है तो वो पता चल जाएगा उनको कि मैं लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब है रिस्क मैनेजमेंट हूँ। और प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसका मतलब है मेरा ज्ञान का कमी है, या जो ज्ञान मैं लिया हूँ वो गलत ज्ञान है। बिल्कुल जी। तो ये ज्ञान ढूंढते ढूंढते ये नहीं मिलेगा मुझे, ऐसे लकीली मिल गया, क्योंकि उसके 2 साल में 23 और 24 में मैं पेपर ट्रेडिंग किया, और 2 महीने आके बाइंग में किया, बाइंग में ट्राई किया, फिर 2 महीने बाइंग में किया, और मेरा टारगेट जो था 1 महीने में 10,000 का लॉस। ओके। अच्छा जी। तो 2 महीने किया, अगर कंटिन्यूसली 2 महीने लॉस होता 10-10, 20,000, तो मैं 6 महीना फिर सीखूंगा। फिर मैं आया अक्टूबर नवंबर 2023 में, फिर मई जून 2023 में, फिर अगर लॉस होता है तो फिर आऊँगा। और थोड़ा फेडअप हो गया, मैं बोला ये नहीं है कि मैं जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा था उसके इम्प्रूव करता हूँ, और आपका सब्सक्राइबर में हूँ, और ये तो मेरा लिस्ट का टॉप में आप थे, तो फिर आपका ये 10-15 दिन के। तो आपको दूसरा बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये 61 ईयर्स ओल्ड में हूँ, आज तक जिंदगी में जो कोर्स और ये तो नहीं किया कि ट्यूशन का, कोचिंग का भी पैसा किसी को नहीं दिया। अच्छा ये जी। पहली बार है और आखिरी बार है। मेरा तजुर्बा और जो टेस्ट करके मैं परख लिया आपको, जैसा कि डायमंड परख करते हैं, जोहरी बोलते हैं, मैं परख बिल्कुल, लिया बिल्कुल। कि सही आदमी कौन है, ट्रांसपेरेंट आदमी कौन है, उसका रूल्स भी है और उसका एक्सपर्टाइज भी मेरा है। ओके। और एक रिक्वेस्ट है कि कभी अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, आप इतना ये कर दिए हैं, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो तो मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ठीक है, 4 घंटा आप किए हैं, सभी कैडर का स्टूडेंट को लेके किए हैं, कोई बिलो एवरेज है, कोई एवरेज होता है, एबव एवरेज होता है, तो ये करके किए हैं। लेकिन 3 चीज़, पहला जो चीज़ मुझे जो चाहिए था कि 1-2 घंटा काम करेंगे मार्केट में, वो चले जाएंगे। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। प्रॉब्लम यही था कि एंट्री करूं तो कहाँ करूं, बहुत बढ़िया। यही प्रॉब्लम था ना, एंट्री करूं तो कहाँ करूं। अगर कहीं पुलबैक आता है, समझ के कि हम पुलबैक आ रहा है बोल के, वो पुलबैक नहीं, रिवर्सल हो जाता है। अगर रिवर्सल बोल के समझो तो पुलबैक हो जाता है। दोनों साइड पड़ गए। अगर ब्रेक आउट होता है तो फेल होता है, ब्रेक डाउन होता है तो फेल होता है, एक्सीडेंट होता है। ये करके देखा कि मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा। ये 30% ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग था। ये मैं कोर्स लिया हूँ सर आपका अभी फिलहाल में। तो कोर्स लेने के बाद 3 दिन तो मार्केट छुट्टी था, 29, 30, 31, और 1, 2, 3, 4 में को ट्रेड किया हूँ, 4 तारीख का, 4 दिन का। उसमें 3 दिन प्रॉफिट है, 1 दिन लॉस है। जिस दिन लॉस होना चाहिए उस दिन लॉस है, जिस दिन प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट है। इसका मैंने और क्वेश्चन पूछने का कुछ नहीं है, खाली इतना है, बड़े होने के नाते, एक तो आप मेरा गुरु है तो इसके लिए आपका प्रणाम, सत प्रणाम, और बड़े होने के नाते मेरा आपको आशीर्वाद है। आप बहुत तरक्की किए, खुशहाल जिंदगी जिए, अभी खुश हैं और जिंदगी भर खुश रहे, वही ठीक है। और आपका जो प्रिंसिपल है, बाहर में भी जिंदगी मेरा प्रिंसिपल है, जिंदगी है, वही जिंदगी जीता हूँ। बाकी लोगों को, अगर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे सर, जी जी, तो सब सुन रहे हैं। बाकी लोगों को भी मेरा नमस्कार, और ज़्यादा बोल दिया तो थोड़ा माफ कर दीजिए। आपने जो बातें बोली हैं, एज अ सीनियर सिटीजन होने के बाद आपको मेरी बातें समझ में आई। मैं आपके इससे
बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, ठीक है। और रही बात, ये सब आपके अच्छे संस्कार और अच्छी मानसिकता है। दूसरी बात ये है कि मैं सर रियलिटी बताऊँ अगर, तो यही सब चीज़ें हैं। जैसे लाइव में हूँ, ना आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो दुआ आप दिल से दे के जा रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और यही चीज़ें हैं कि मेरे को यूट्यूब पर रोक के रखी है। और मैं लाइव, देखो लाइव क्लास क्यों लेता हूँ, इसमें क्लास क्या है, कुछ नहीं है, केवल बातें हैं, क्योंकि स्टडीज तो मैंने पहले ही बता रखी। और लेकिन जो इसमें मैं सुनता हूँ ना आप लोगों की बातें, यकीन मानो यही मेरी असली कमाई है। जो आपने अभी बोला, चाहे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था, मैं लॉसेस में था, मैं ये करने वाला था, मैं आपका किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं खुश हूँ, ये मेरे लिए लाखों के बराबर है। ये बाकी तो आपको पता ही है, मैं डेली वैसे आपको पीएनएल शो करता हूँ। मेरा एक ही दिन लॉस हुआ है, जिस दिन आपका लॉस हुआ है। और उस दिन मैंने अगर बैक टेस्ट करके देखा है तो उस दिन मार्केट क्या है ना कि सबको ट्रैप कर रहा था, तो मार्केट ही ट्रैप था। तो स्ट्रेटजी तो जो अपनी स्ट्रेटजी है वो तो वर्क कर रही थी डेली, बट मार्केट अगर थोड़ा ऐसे वीक चलेगा, ट्रैप ही चलेगा, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो बाकी तो कुछ डाउट नहीं है, बाकी मतलब बढ़िया जैसे है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ वैसे आप भी कर पा रहे हो, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने और मतलब डे वन से जितने ये आपका सब दिखा फर्स्ट रखा है अप्रैल ट्रेड, ये सब सेम टू सेम स्ट्रेटजी पर है, कुछ अलग है? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम है। और मैं तो डेली से मतलब आपको पीएनएल शो करता हूँ ना, बेचता अच्छा रहता जी, हूँ मैं आपको। बहुत तो बढ़िया। जिस दिन आपने लॉस किया है ना इसमें 3 तारीख में हुआ है मेरे ख्याल से, उस दिन मार्केट दोनों तरफ ट्रैप किया है उस दिन। तो क्या ही कर सकते हैं, देखो। बढ़िया जी, आपके रोज प्रॉफिट थोड़ी ना होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरे इंडस्ट्री में कौन है जो अपना खुद का ट्रेड आपको यहाँ पर आके बता रहा है कि इस स्टडी पे लिया गया है? और कौन दिखाता है भाई? वो तो सर कोई नहीं वो दिखाता। तो सर आपकी वो आपकी एक्यूरेसी थी, इसीलिए सर आपसे साथ जुड़े। बाकी तो ये कितने प्लेटफॉर्म है जो ऐसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बिल्कुल कहीं ना सही कहीं बात आप में हमको ऑथेंटिक लगे, आप इसलिए आपसे ज्वाइन किया। दूसरा बिल्कुल। सर, आप ऑप्शन सेलिंग जो कोर्स है वो हमें फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ, फ्री में दूंगा आपको, टेंशन मत लो। कोई अरे क्वेश्चन तो नहीं क्या है, बात है क्योंकि भाई। कोर्स में सब कुछ है। अब रह गया बिल्कुल बाकी लोगों का साइकोलॉजी का है। हम्म। एक्चुअली मैं रहता हूँ अबू धाबी में। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। अबू धाबी जॉब मेरा अबू धाबी में ही है। मैं पहले से भी ऑप्शन बाइंग ही करता था, बट लॉस में नहीं हूँ मैं। बहुत लेकिन बढ़िया। परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। अब मिल रहा है। जिस दिन सर आपने 1.21 जिस दिन कमाया था ना, उस दिन मैं 100 रुपए का ऑप्शन 300 में सेल किया था। क्या बात। अच्छा, आप ही स्क्रीनशॉट भेजा था क्या वो? नहीं सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, मैं भेजूंगा 1 साल का पीएनएल जब हो जाऊंगा उस लायक। अरे भाई गजब, क्या बात है। मैं बाइंग ही करता हूँ, क्योंकि सब कोई- साइकोलॉजी का है, बस एंट्री नहीं मिल रहा था। हम्म, बाकी तो लॉस तो होगा ही, बस लिमिट से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन स्टॉप लॉस हो, लिमिट से हो। आप आई थिंक व्हाट्सएप पे बहुत कुछ पूछ रहे थे कि कोर्स काम करेगा जी, नहीं जी, करेगा, जी, आप ही जी। थे क्या वो? लेकिन आपको देख रहा था, पर पता नहीं क्यों शायद अभी टाइम बना लेने का। देख तो मैं आपको करीब 1.5 साल से रहा हूँ, लेकिन अच्छा मैं जी। ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाह रहा था, हम्म, इसलिए मैं शायद आपका कोर्स पहले नहीं ले पाया। तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो सेम सिस्टम से, क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना सर, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा मेरे को स्टार्टिंग में लगता था झंझट। कैपिटल का इशू नहीं है, लेकिन सर बात यही है कि मेन तो है सर साइकोलॉजी। इसलिए मैं आज आया, नहीं तो आपका आभार प्रकट करने के लिए। बस एंट्री पॉइंट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया जी। और कोर्स तो आपका सर जो हम लोग लिए वो बहुत सस्ता ही है। बहुत सस्ता है। अगर जो समझ गया उसके लिए तो बहुत कुछ है यहाँ से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ से जो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ फिर वो कहीं भी नहीं होगा। ये तो पक्का है, ये आप लोगों का एक्सपीरियंस। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। हाँ जी, नमस्कार, बताएं। सर आपका कोर्स मैंने होली के बाद लिया था, तो समझ में तो बहुत कुछ आया है। लेकिन सर कुछ आया है। मतलब मेरा एक डाउट है, जैसे मतलब आपका 1 मंथ का कोर्स है ना? पूरा कोर्स कर सकते हाँ जी, पूरा नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल तो है, 3 रोल ही। हाँ जी, इम्पोर्टेंट नोट्स तो बना लिए, ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं। पर जैसे आपकी वीडियो देखनी है, 3 महीने से मैं आपके वीडियो देख रहा था यूट्यूब अच्छा पे, तो मतलब मेरे को किसी ने सजेस्ट नहीं किया, मैंने खुद नहीं आपके वीडियो देखे। सेटिस्फाइड हो ना? हाँ जी, चलो बढ़िया जी।
सेटिस्फाइड हो सभी लोग कोर्स से, यस और नो? सभी लोग चैट में बताओ, सेटिस्फाइड हो सभी लोग? तो सेटिस्फाइड हो क्या? यस सर बिल्कुल फुल सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो? यस सर यस सर यस सर। सभी सर बताओ 100%। यस सर बहुत बढ़िया। स्ट्रेटजी काम करती है रियल मार्केट में, यस और नो? स्ट्रेटजी काम करती है रियल मार्केट में, यस और नो? यस सभी लोग बोल रहे हैं यस, सभी लोग बोल रहे हैं यस बहुत बढ़िया। जो मैं करता हूँ, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के दिखाता हूँ, जो मेरी एंट्री होती है वो सब सेम टू सेम मैंने आपको सिखाया कि नहीं, यस और नो? जो कुछ मैंने आपको सिखाया वही चीज़ें मैं यूज करता हूँ कि नहीं, यस और नो? यस सेम टू सेम है। जो भी मैं सिखाता हूँ सर आप अपना, आप बोला कि आप प्रत्यक्ष, आपको प्रणाम की नीड नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी विकास जी बहुत बढ़िया। सर मेरा डाउट देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल भेज दीजिए। मैं आपके सबके डाउट लूंगा, कोई टेंशन से। मैंने पहले तो फीडबैक लूंगा, फिर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, कैसा मतलब। हाँ तो ये बताओ, स्ट्रेटजी रियल मार्केट में काम करती है, यस और नो? स्ट्रेटजी रियल मार्केट में काम करती है या नहीं, यस और नो? यस सर। सभी लोग बताओ यार, स्ट्रेटजी रियल मार्केट में वर्क करती है कि नहीं, यस और नो? यस और नो, बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बढ़िया, यस 100%। अब मुझे बताओ कोर्स की रेटिंग कितनी दोगे? अगर मेरी स्ट्रेटजी काम करती है, ठीक है, और जो मैं करता हूँ वही आपको सिखाया ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो मेरे को आप में 5 के हिसाब से कितने स्टार दोगे? 5 के हिसाब से कितने स्टार दोगे? 5 के हिसाब से कितने दोगे? 5 में 5, 10 में 10, 5 स्टार, 100 में 100, 10 में 10। भाई अपने मन से लोग स्टार बांट रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, 100%। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। 5 स्टार देंगे, मतलब मोटा मोटा सारे लोग सेटिस्फाइड है। अच्छा लगता है मेरे से आपसे बात करके। अब बात कर लेते हैं, सब लोग कोई मतलब अमेजिंग रिस्पॉन्स दे रहा है।